हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करियर टीचिंग वाला में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार और लवण के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप किसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके अम्ल इसमें पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल, यानी फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है और मिथेनोइक एसिड का आईयूपीएसी नेम है। ठीक है दोस्तों, जैसे ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है ये संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध दही में पाया जाता है। और यहाँ पे है एसिटिक एसिड, तो सिरका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एसिटिक एसिड सिरका में, लैक्टिक एसिड खट्टा दूध दही में, सिट्रिक एसिड आपको पाया जाता है संतरा में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोले तो CaSO4 1/2H2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गंधक क्या है? तो गंधक एक अधातु है। अधातु जो सल्फर क्या है? गंधक के ही कैटेगरी में आता है सल्फर। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए सल्फर अधातु है तो गंधक क्या हो गया? अधातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है ये किस किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है लीचेन। कहीं कहीं आपको इसको मिलेगा लाइकेन। ठीक है, तो लाइकन रहे या लीचेन रहे, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल्दी का तो किया जाता है, मिथेल ऑरेंज का भी किया जाता है, फिनोप्थलीन का भी किया जाता है, लेकिन इसमें से कौन है? मूली। मूली का नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो द्विक्षारकीय अम्ल कौन है? यह है आप लोग का H2SO4। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। HCl अम्ल हमारे पेट में पाए जाते हैं तो इसका pH मान लगभग 1 होता है। कितना होता है? लगभग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो प्रबल लवण पूछा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। क्या कहता है? साधारण नमक कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को। ये नमक का भी सूत्र हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल करता है या लाल में बदल देता है, तो संभव है कि बिलियन का pH मान क्या होगा? अगर वो लिटमस पर नीले को अगर लाल में बदल देता है तो होगा अम्ल, और अम्ल का pH मान क्या होगा? 7 से कम। ठीक है, तो ये 8 तो क्षार हो गया, 10 भी क्षार हो गया और 12 भी क्या हो गया? क्षार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लेकिन क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो जल में किसके कारण होता है? एक हाइड्रोजन आयन प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन माइनस के कारण जल में विद्युत क्या होता है? चालन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A और B दोनों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धातु जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे? तो ये है ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया करते हैं तेज़ी से, वो है सोडियम और पोटासियम है। सोडियम और पोटासियम है। एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो आप सोडियम और पोटासियम को आप ऊपर में देखेंगे। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसी विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों के सफ़ेदी के लिए किया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना का ही सूत्र होता है CaOH होल 2। ये बुझा हुआ चूना।
बिना बुझा हुआ चूना सूत्र होता है CaO होता है। तो ये दीवारों को सफ़ेद कराने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो ये बताएं हम कि CaOH2 ये क्या है? बुझा हुआ चूना का सूत्र है। और CaO क्या है? बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है CaCO3, इसको कहते हैं संगमरमर चूना खरिया, इसी के नाम से होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, लवण, यहाँ पे क्या दिया हुआ? लवण NO2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो लवण का pH मान जो होता है वो 7 होता है। क्या होता है दोस्तों? तो होता है 7। वो भी लवण है, उसका pH मान क्या होता है? 7 होता है। और यहाँ पे दिया हुआ 7 से अधिक, तो 7 से अधिक तो ये क्षार हो जाएगा। तो क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक। ये हो जाएगा अम्ल, क्योंकि ये 7 से कम, जिसका pH मान 7 से कम हो क्या होता है? अम्ल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे दिया हुआ है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो है आपका इथेनोइक एसिड। क्या होता है? इथेनोइक एसिड। इसको इथेनोइक एसिड जो है इसका IUPAC नाम है। और एसिटिक एसिड जो है इसका कॉमन नेम है CN, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है कॉमन नेम मिथुनिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या हो गया? ये हो गया आपका इथेनोइक अम्ल, ठीक है। और कॉमन नेम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपके सामने। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है वो टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में। संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में, यहाँ पे इमली देख पा रहे हैं, इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एक और देख पा रहे हैं आप लोग, सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैंने पहले बता दिए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? तो यह होता है बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी उदासीन विलय का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलय का pH मान 7 होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है, ये अम्ल का pH मान होता है। और 7 से अधिक होता है, ये क्या होता है? क्षार होता है, क्षार। 7 से अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हमारे शरीर में pH कितना पारस के बीच कार्य करता है? तो है 7.0 से लेकर 7.8 तक। 7.0 से लेकर 7.8 तक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र है वो है आपका NaHCO3। इसको बेकिंग पाउडर को कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा कहते हैं बेकिंग पाउडर। इसका सूत्र होता है NaHCO3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित अम्लों में कौन सा परवल अम्ल है? तो इससे पहले भी आए थे, ये परवल अम्ल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो कौन क्षारक नहीं है? ये तो हम देख पा रहे हैं कि NaCl क्या है? लवण है। NaCl क्या है? लवण है। तो इसलिए
ये भी क्षार है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। बस ये आगे आप लोग ऑप्शन बी और सी देख पा रहे, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार है, जबकि NaCl क्या है, लवण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित क्षारों में कौन सा परवल क्षार है? तो परवल क्षार कौन सा होगा? परवल क्षार हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये परवल क्षार है, परवल मतलब स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदली जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं हम लोग सूचक कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो हाइड्रोजन जिस यौगिक में पाया जाएगा वो हो जाएगा अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पीएच में पी सूचक है, तो पी से कहते हैं पूषांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूषांश कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोटेंज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सिरका है। इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, संतरा में सिट्रिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है संतरा और नींबू है, संतरा और नींबू है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा सामने। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है खट्टा दूध दही में, तो यहाँ पे दही का ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो इसका ए नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय जो मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब उठने लगता है दांत। हमारे पेट को कहते हैं उदर। क्या कहते हैं? उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मैंने बताया कि ये कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, और अमाशय के दीवारों से जो रस निकलता है उसे कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो देखिए ना, इसका समीकरण बना देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक HCl और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब अभिक्रिया करता है तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पर चार्ज प्लस, क्लोरीन अधातु है चार्ज माइनस, और सोडियम क्या है? धातु है, इस पर चार्ज प्लस, OH क्या है? माइनस हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ प्लस माइनस में होता है, जैसे सोडियम प्लस में है, क्लोरीन माइनस में है, तो बन जाएगा NaCl बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन इधर प्लस में, हाइड्रोजन एक यहाँ पे है, हाइड्रोजन एक है, दो प्लस में दो हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया वहाँ से, तो ये NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और क्या बनता है? जल बनता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2। इसे याद रखने का टेक्निक है, 10 वाला साबुन लेते हैं कपड़ा धोने के लिए, तो जहाँ 10 आ जाए तो ये Na2CO3 10H2 ये क्या है? धोने का सोडा है। क्वेश्चन नंबर 37। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा वही खाने वाला सोडा, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 इसका क्या होता है? सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अभी बताया मैंने, NaHCO3 होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। कौन सा सोडा? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक व्यंजक चुना जाता है, इसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 होता है। धोने का सोडा का सूत्र होता है Ca2CO3 10H2O 10H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो वो करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। 41 नंबर, सल्फेट अर्ध हाइड्रोजन हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है? ये सल्फेट नहीं, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, 1/2H2O। अर्ध मतलब आधा होता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। 42 नंबर, शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये बनता है शुष्क भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना का क्या होता है? CaOH2। अब अंदर किसे? क्लोरीन से। अभी क्रिया करेंगे तो बन जाएगा ये विरंजक चूर्ण। क्या बन जाएगा? विरंजक चूर्ण। जैसे CaOCl2 बन जाएगा। उसके बाद इसमें जो बचेगा हाइड्रोजन गैस, वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर, कठोर जल को मृदु जल में बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? कह रहा है कि इनमें से कौन अलग है। तो ये चूना पत्थर का सूत्र होता है CaOCl2। खरिया का भी सूत्र होता है CaOCl2। संगमरमर का भी सूत्र होता है CaOCl2। जबकि प्लास्टर पर इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2 होता है। तो ये तो अलग हो गया, ये तो तीनों सेम हो गया, ABC। तो विजातीय कौन हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। यहाँ पे वही कह रहा है, चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विधि रूप है? तो वह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का है। आगे बढ़ते हैं, जठर रस का pH मान कितना होता है? तो जठर रस मैंने कहा कि आमाशय के दीवारों से निकलता है, तो इसका pH मान जो होता है 1.2 होता है। 1.2 होता है। और हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका pH मान कितना होता है? इसका pH मान होता है लगभग 1 होता है। लगभग 1 होता है। लगभग 1 होता है। चलिए 48 नंबर, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो नीला थोथा का सूत्र है CaSO4 5H2। CaSO4 5H2 है। क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो गया C12H22 और O11 है। ठीक है दोस्तों,
आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। BASE, बेस कहते हैं। तो कौन होगा यहाँ पे? वो हो जाएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।